आएंगे वकील साहब, जहां मिलोगे वहीं पिटोगे। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं के लठ पर देखो सारे वकीलों का नाम लिखे थे, और अभी भी मैं कह रहा हूं, बच के रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बिल्कुल भीम आर्मी अलर्ट है, जहां मिलेंगे वहीं पिटेंगे। वाह नीलांड, इतना जज्बात तो पोरकी भिखारियों के पास भी नहीं था जितना तुम नीलांड लोग दिखा रहे हो। बकलोली देख कर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। साथियों, मुझे वकीलों के द्वारा मारपीट की गई। वाले हाईकोर्ट मैं एसपी कार्यालय पहुंच रहा हूं। माननीय साहब के साथ मैं हूं। अमरजीत अग्रवाल जी हमारे सीएसपी साहब हैं, इनके साथ हूँ। माननीय साहब भी हमारे मुझे बचा करके ले जा रहे हैं, इनका भी आभार धन्यवाद। मुझे पटक करके मारा पुलिस वाले, वो पुलिस के समक्ष में। हालांकि पुलिस ने बचाने का प्रयास किया, फिर भी वकीलों के द्वारा बदतमीजी करते हुए मुझे मारपीट की। मेरी नीचे जमीन पर डाल के लात घूंसे और बेल्टों से ये लगे हुए हैं पूरे। जब नहीं में कूदा तो नीलांड बेटा वकीलों के बीच में क्यों कूदा? बाकी वकील जो हैं बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं, पेलते तो है ही, साथ में लंबे समय तक झलाते भी हैं। इसलिए दोबारा ये बकलोली नहीं करने का, धमकी नहीं देने का वकीलों को। हम अच्छों की जुबान खुलवा दें, बात जित पा आवे तो जबरदस्ती जय भीम बुलवा दें। वाह नीलांड, खुद के मुंह में तो गुटखा फंसा है, आवाज ढंग से बाहर नहीं आ रही है और तू सबको जय भीम बुलवाएगा, वो भी जबरदस्ती। कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती। जाहिलियत की तो कोई सीमा बिल्कुल नहीं होती है, खासकर इन नीलांडों की। इस वीडियो में ऐसे ही नीलांड आपको देखने को मिलेंगे जिनकी जाहिलियत का लेवल एकदम हाई है, पलाई भी है साथ में। बाकी हम तो तेरे को यही कहेंगे, प्यार से बोलेगा तो जय भीम नमो बुद्धे, लेकिन थोड़ा भी जबरदस्ती किया तो सीधा तेरी मैं नास्तिक हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि नहीं होता है भगवान। अगर भगवान होता, आप मेरी बात का जवाब देना और मुझे गलत साबित करना, मंच के लोग भी और सामने के लोग भी। अगर भगवान होता और अगर भगवान की नमक कैसे होता बताओ। ये नीलांड इन लोगों का, इन सभी लोगों का, जिनको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जिनको आपने देखा, इन्हीं लोगों का सरदार है। नास्तिक भी है, मतलब ये भगवान को नहीं मानता, लेकिन नेता भी है साथ में, तो थूक के चाटना तो आएगा ही। हम लोग सबसे बड़ा धोखा महापुरुषों के साथ ये कर रहे हैं कि हम उनको पूजते हैं तो उनके विचारों की सबसे बड़ी हत्या हम करते हैं। क्या उन्होंने कहा कि मुझे पूजना? जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत। किसा दिखाते और कहते हैं कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की और एक स्कूल की, आपको तय करना कि आपका आने वाला जीवन कहां से सुरक्षित होगा। बाबा साहब ने कलम पकड़ने के लिए कहा था, पढ़ने लिखने के लिए कहा था, ऊंचे पदों पे जाने के लिए कहा था, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, प्रशासन को गाली देने के लिए नहीं कहा था कि उनको गाली दो, जूता खाओ, उसके बाद सोशल मीडिया पर मिमियाओ। अपनी भीम आर्मी की ताकत हर जिले में दिखाओ। सारे टोल भीम आर्मी के लिए फ्री होने चाहिए पूरे देश में। ये लट होंगे काम। ये भी बाबा साहब ने तुम नीलांडों को सिखाया होगा कि सरकारी संपत्ति को तोड़ो फोड़ो, टोल मत दो, टोल फ्री करवा दो। से तुम नीलांडों में और पत्थरबाजों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं। पहले दोनों ही अपने आप को बॉस डॉन समझने लगते हैं, फिर जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो दोनों रोने लगते हैं। एक कहता है कि दलितों को हिंदुस्तान में परेशान किया जाता है, एक कहता है कि मुस्लिमों को परेशान किया जाता है, लेकिन हरकतें दोनों लोग अपनी अपनी नहीं देखते। जाहिल पढ़ लिख लिए होते, बाबा साहब को थोड़ा सा भी मान लिए होते, तो आज ये हालत तुम लोगों की ना होती, सड़क पर लाठी डंडे ना चलाने पड़ते, टोल फ्री ना करवाने पड़ते आर्मी के नाम पे। मतलब भीम आर्मी, एक आर्मी है जो पाकिस्तान से लड़ती है, एक आर्मी है जो घर में ही टोल बने या सरकारी संपत्तियों से लड़ती है। इन्हीं हरकतों की वजह से जूता लात खाते रहते हो, सुधरोगे नहीं तो पुलिस डंडा बजाती रहेगी। मेरा नाम प्रदीप है और एक मेरे दोस्त है साथ का, उसका नाम है राहुल। हम सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, क्यों सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी।
तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, हमें नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके ही हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, चमारो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली। तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो। जैसे ही हमने ये शब्द बोला है, छूटे चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीजें बजाई हमारे अंदर। चलो अच्छा हुआ नीलांड पे लठ तो बजा कम से कम। बाकी मुन्ना, लठ तेरे चमार होने से नहीं, तेरे वीडियो बनाने से नहीं बजा होगा तेरे हरकत की वजह से, तेरी बकलोली की वजह से लोग लठ बजाए होंगे। लेकिन विक्टिम कार्ड, भाई उस कार्ड में कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। लिख दिया चमार होने की वजह से। तुम जाहिलो जब तक समझोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, बाबा जी को नहीं पढ़ोगे, तब तक लठ बजते रहेंगे, पिछवाड़े टूटते रहेंगे। अगर ये बाबा आज की तारीख में अगर ये सत्ता में बैठा हुआ है, इसकी जगह शमशान घाट में होनी चाहिए, अघोरी बाबा की जगह। बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओगे या घंटा पकड़ाओगे, आप बताओ। कलम पकड़ाओगे ना, और जो बच्चा बदमाश हो गया उनके हाथ में बंदूक हम पकड़ा देंगे इन जैसों को मारने के लिए। शाबाश नीलांड, ये बंदूक पकड़ने वाली बात, मुख्यमंत्री को मारने वाली बात, धमकाने वाली बात बाबा ने ही सिखाई होगी। अगर नहीं तो सतपाल मियाँ, तुम बहुत ही जल्द घुटनों के बल मिमियाते नजर आओगे। वो जो पैंट है तुम्हारा, उसमें से रिसाव होगा पानी का बहुत ही जल्द। बाबा साहब को कैसे मनवाना है तुम जाहिलों को, ये कानून को अच्छे तरीके से आता है, बुलडोजर बाबा को अच्छे तरीके से आता है। जय वाल्मीकि जय भीम। मेरे भाइयों, मेरे वाल्मीकि समाज से निवेदन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज का संतान है। इस संतान में मुस्लिम समाज ने योगी आदित्यनाथ जी के शासन में देवबंद में इतनी गुंडागर्दी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के एक बच्चे में गोली चला दी। मेरा निवेदन है वाल्मीकि समाज से, अगर आपके रगों में खून है, देवबंद में आइए और अपने समाज में जो हॉस्पिटल हो रहा है, हॉस्पिटल को रोकिए। मेरा सभी वाल्मीकि समाज से निवेदन है, देवबंद में जो समाज के साथ घटना हुई है, पुलिस घटना में आइए, हमारे एक बच्चे को गोली मारी है। मेरा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, इस घटना पे शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी निंदा लेगा। अरे निंदा जरूर लेगा नीलांड, लेकिन पहले तू ये तो डिसाइड कर कि निंदा लेना किसको है, वाल्मीकि समाज को लेना है या फिर सरकार को लेना है। डिसाइड तो कर पहले, क्योंकि मान लीजिए अगर सरकार एक्शन ले लेगी तो बिल आओगे तुम ही लोग, छाती तुम ही लोग पीटोगे कि नहीं नहीं हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा रहा है। हम नीलांड तो भाई भाई हैं, मीम भीम ये करते हैं। बाकी तुम्हारे भाइयों ने गोली ही तो मारी है, कौन सा मार लिया है, बुला ले चंद्रशेखर को। साहब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना है, मजबूरी का नाम है बाबा साहब। कल को गोबर नफरती अनवक्त इनके आगे सर झुकाते हुए मिलेंगे, फूल डालते हुए मिलेंगे, उनके चरणों में गिरते हुए फिरेंगे। यही तो थी इनकी कलम पावर, इसलिए कहते हैं मजबूरी का नाम बाबा साहब। वो सब तो ठीक है, नीलांड के छोटे पोते, अरे वो छोटा बड़ा पोता नहीं, वो अंदर वाले पोते की बात हो रही है। अभी काम कर तू जिस मदरसे में पढ़ने जाता है उस मदरसे में एक बार बाबा साहब की जयंती मना, या फिर उनका एक फोटो लगा दे, तब दिखेगा मीम भीम का भाईचारा। ऐसे बकलोली करने से नहीं दिखेगा। जिस दिन तू पोस्टर लगाएगा, जिस दिन तू जयंती मनाने का सोचेगा भी, मौलाना साहब झुका देंगे उसी दिन। घोड़ा भी बना देते हैं, घोड़ा भी चलाते हैं मौलवी साहब कभी कभी। मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहाँ पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहाँ पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे। पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। तो जनाब हम जा रहे हैं मंदिर बनाने, बड़ी देश में कोई चीज नहीं आई। और आप बीजेपी ने हमें सिखाई, आज तो हम अपने मंदिर के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं। नीलांड फिर से थूक के चाटने लगा। अरे बाबा साहब ने कलम पकड़ने को बोला था, मंदिर बनाने के लिए नहीं कि बीजेपी की बात मान के तू मंदिर बनाने निकल लेगा। भी ऐसा इंसान जो नास्तिक हो, जो भगवान को मानता ही ना हो, भगवान में विश्वास ही ना करता हो, वो किसी की मूर्ति कैसे बना सकता है, मंदिर कैसे बना सकता है? इसे दोगलापन ना कहें, बकलोली ना कहें तो क्या कहें? संविधान क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19
और 51 तक जहां तक आपकी ड्यूटी स्टार्ट नहीं होती, वो आपको वो हर तरह की गैर बराबरी को नकारते हैं। तो आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना आप। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। जैसे अरविंद केजरीवाल आपके देखने के चश्मा है, मैं क्या कर सकता हूं? अरे आपके ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। अरे ये नीलांड को तो किलोमीटर के हिसाब से रेल दिया गया है। बाकी हमने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि दोगलों का कोई धर्म नहीं होता। कि ये सब सुनकर, इसकी रेलाई को सुनकर नीलांड, नीले कबूतर परेशान या कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम अपना क्या बताएंगे। किसी भी धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा सोशल मीडिया पर। किसी भी जाति के खिलाफ कोई ऐसी बात मत कहो, किसी की जाति का अपमान हो। किसी भी पीर पैगंबर या भगवान को टारगेट करके कोई वीडियो मत बनाओ, क्योंकि ये बहुजन समाज का आंदोलन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सबको अधिकार है, सभी जातियों का, सभी धार्मिक स्थलों का, सभी भगवानों का, देवी देवताओं का। ये होता है असली अम्बेडकरवादी। तुम नीलांडों को इस भाई से सीखना चाहिए, लेकिन तुम लोग के पल्ले पड़ती ही नहीं ये बात। तुम लोग सोचते हो कि हमारा नीलांड होने का मतलब है कि हम ब्राह्मणों को गाली दें, कानून को टारगेट करें, दबंगई करें, और फिर बाद में जब वही ब्राह्मण, वही कानून, वही प्रशासन फेल देता है तो कोई बचाने नहीं आता। क्या कहेंगे दोस्तों इन जाहिलों को, इन नीलांडों को, इन नीले कबूतरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो पप्पू और उनके चमचों के ऊपर होने वाली है कि ए पप्पू ऑलवेज पप्पू, मतलब उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।